कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि सुज़ोन एक खूंखार शिकारी शार्क पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वह शार्क के सिर पर एक खास डिवाइस लगाना चाहते हैं, लेकिन सुज़ोन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शार्क खतरे की जरा सी भी आहट पर जाग सकती है। किस्मत से उसी पल शार्क फिर से बेहोश हो गई। मौका गंवाए बिना सुज़ोन ने जल्दी से डिवाइस उसके सिर पर फिट कर दिया। फिर एक इमेजिंग सिस्टम की मदद से उन्होंने शार्क के दिमाग में 10 मीटर लंबी सुई डाल दी। शार्क बाहर से भले ही बेहोश लग रही थी, लेकिन अंदर उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद सुज़ोन ने शार्क के दिमाग से मोल प्रोटीन निकाला। फिर उस प्रोटीन को अल्जाइमर के मरीजों के खराब ब्रेन सेल्स के साथ मिलाया गया। अब सबकी नजरें स्क्रीन पर हैं, क्योंकि अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो लाखों मरीजों को नई जिंदगी मिल सकती है और यह टीम बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कमाएगी। उसी पल प्रोटीन और ब्रेन सेल्स के बीच रिएक्शन शुरू हो जाता है और जो सेल्स खराब हो गए थे वे धीरे धीरे वापस जिंदा हो जाते हैं। यह पल साबित करता है कि उनकी रिसर्च सच में सफल रही है। कामयाबी के जोश में एक साइंटिस्ट तुरंत सिगरेट जला लेता है, लेकिन यहीं खतरा आता है। वह एकदम रिलैक्स होकर शार्क के पास जाता है और तभी सिगरेट की खुशबू आते ही शार्क अचानक जाग जाती है। 1 सेकंड में ही वह उस आदमी पर कूद पड़ती है और सबकी आंखों के सामने उसका एक हाथ पल भर में उसके शरीर से अलग हो जाता है। चारों तरफ दहशत फैल जाती है, क्योंकि हड्डी अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। इसी बीच शार्क को रोकने के लिए कार्टर जल्दी से शीशा तोड़ता है और हार्पून गन निकालता है और सुज़ोन समझ जाता है कि इतनी मेहनत से मिला यह रिसर्च रिजल्ट अगर चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वह बिना देर किए स्विच ऑन कर देता है। फिर वह शार्क को वापस गहरे पानी में छोड़ देता है। कहानी यहां और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि किसी को एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। घटना के तुरंत बाद कार्टर ने टावर से कांटेक्ट किया और सबसे पास की मेडिकल टीम को बुलाया, क्योंकि सब कुछ गहरे समुद्र में बने रिसर्च सेंटर के अंदर और बाहर हुआ था। एक भयानक तूफान आया था और सबने पहली बार कुदरत का असली रूप देखा था। इस बीच ज्यादा खून बहने से घायल साइंटिस्ट की हालत तेजी से बिगड़ने लगी, लेकिन मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता था। इसलिए मेडिकल टीम तक पहुंचने के लिए उसे स्टील केबल के सहारे लटकाने का इंतजाम किया गया। फिर सब लोग तेजी से बेस की तरफ बढ़े, क्योंकि उन्हें डर था कि समुद्र की बड़ी लहरें कभी भी जानलेवा बन सकती हैं। अच्छी बात यह रही कि बाकी लोग सुरक्षित बेस पहुंच गए, लेकिन स्ट्रेचर पर लेटे आदमी की हालत अभी भी गंभीर थी। तभी तूफान की वजह से लिफ्टिंग मशीन अचानक फेल हो गई और 1 सेकंड में ही वह आदमी केबल समेत बिना किसी सहारे के सीधे शार्क से भरे समुद्र में गिर गया। बेस पर वापस आकर जो सबने देखा उससे उनका खून खौल उठा। शार्क ने केबल को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ा हुआ था और वह केबल को पकड़कर हेलीकॉप्टर को खिलौने की तरह खींच रहा था। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर टावर से टकरा गया। फिर एक जोरदार धमाके में वह पल भर में खत्म हो गया। पेड़ इतना ताकतवर था कि बेस के कई हिस्सों में आग फैल गई। इतना ही नहीं, उनका पूरा सर्विलांस और कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से ठप हो गया। जब सब लोग कंट्रोल पैनल में बिजी थे, रसेल ने अपनी आंख के कोने से पानी से तेज रफ्तार से कुछ अपनी तरफ आते देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह वही शार्क है जिसके मुंह में उसका घायल साथी है और वह सीधे कांच की दीवार की तरफ भाग रही है। जैसे ही वह पास पहुंची, हड्डी ने उस आदमी को पूरी ताकत से कांच से टकरा दिया और अगले ही सेकंड कांच टूट गया, मानो सब कुछ किसी भी पल ढह जाएगा। मरते हुए साथी और कांच में दरारें देखकर सबका डर और बढ़ गया। वे बस वहां से हटने ही वाले थे कि एक और हादसे ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। समुद्र का पानी कांच को तोड़ता हुआ लैब में घुस आया। जितना ज्यादा बर्फ जैसा ठंडा पानी अंदर गया, उतना ही उनके सीने डर से भरते गए। सब जानते थे कि अगर वे इस जगह पर 1 सेकंड के लिए भी रहे तो मौत पक्की है। अपनी जान बचाने के लिए वे भागे और एक सीक्रेट गेट से अंदर घुस गए, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ।
पानी का प्रेशर इतना भयानक था कि गेट बंद करना लगभग नामुमकिन था। कुछ लोग पूरी ताकत से धक्का मुक्की करते हैं और आखिर में गेट बंद कर देते हैं। कम से कम अभी के लिए वे जिंदा हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है। लैब इतने बड़े धमाके में डूब रही है। अब बस एक ही सवाल है, वे इस गहरे समुद्र के रिसर्च बेस से बाहर कैसे निकलेंगे। ऊपर जाने वाली अकेली सीढ़ी भी पानी के नीचे गायब हो गई है और एक और डर सबके दिमाग में दौड़ रहा है। क्या इस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ी शार्क है? क्योंकि जिस शार्क से वे आज बचकर निकले थे वह अब नॉर्मल नहीं रही। अब वह यह मान रहा है और उसने एक बार उनकी गंध पकड़ ली है। कोई और रास्ता न देखकर सभी मेंटेनेंस टनल की तरफ भागते हैं। बाढ़ का पानी जिंदा राक्षसों की तरह पीछे से उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वे टनल के अंदर भागते हैं उन्हें एहसास होता है कि वे एक पल भी नहीं रुक सकते। उसी पल उन्हें मेन गेट मिल जाता है। वे जल्दी से उसे खोल देते हैं। कम से कम एक रास्ता तो साफ है, लेकिन ऊपर के फ्लोर पर शेफ आज लकी नहीं था। वह अभी भी ऊपर ही फंसा हुआ है और नीचे हो रही भयानक घटना उसके लिए और भी बड़े खतरे का सिग्नल बन जाती है। इस बीच शेफ ऊपर के फ्लोर पर अकेला है और उसके पीछे एक छोटी लेकिन डरावनी शार्क चुपचाप आ रही है। शेफ उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है। डर से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह बस जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है, दौड़ते हुए, और आखिर में किचन में घुस जाता है। इस पल ऐसा लगता है कि वह बच गया है, लेकिन शेफ कोई रिस्क नहीं लेता। वह जल्दी से अपने पास पड़ी एक पैंट उठाता है, जैसे जरूरत पड़ने पर वह उस पर किसी चीज से मार सकता है। फिर वह देखता है कि शार्क कुछ देर के लिए दूर चली गई है। उस पल उसकी धड़कती छाती थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन वह जानता है कि यहां ज्यादा देर तक खड़े रहने का मतलब है खतरे को बुलावा देना। इसलिए वह किचन शेल्फ पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वह पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर रह सके। लेकिन आज शेफ की किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। उसे नहीं पता था कि शार्क पहले से ही बहुत करीब है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने वाला था, उसका पालतू तोता उसके सामने आ गया। शेफ डर जाता है, हाथ फिसल जाता है और वह फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन वह हार नहीं मानता। वह सेफ से बाहर नहीं निकल सकता। वह उसके साथ ऊपर चढ़ना चाहता है। वह हाथ उठाकर सेफ को बुलाता है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब शार्क अचानक सेफ से टकराती है। सेफ हिलता है और शेफ सीधे पानी में गिर जाता है। यह एक जानलेवा पल होता है, क्योंकि जैसे ही वह पानी में गिरता है वह शार्क के सामने पूरी तरह से बेबस हो जाता है। तभी उसे पास में एक ओवन दिखता है। खुद को बचाने के लिए वह तेजी से ओवन की तरफ तैरता है और शार्क के पहुंचने से ठीक पहले ओवन में घुस जाता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। शार्क ओवन से टकराती है और अंदर की ज्वलनशील गैस हर जगह फैलने लगती है। शेफ को एहसास होता है कि अगर वह अभी बाहर निकला तो उसे जलकर मरना पड़ेगा। बचने की आखिरी कोशिश के तौर पर वह बाहर निकलने का रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी से ऊपर मारना शुरू कर देता है। जब शेफ कुल्हाड़ी से छेद कर पाता है तो वह तेजी से ओवन पर चढ़ जाता है और फिर बिना सोचे समझे सीधे पानी में कूद जाता है, ठीक शार्क के पीछे। आवाज सुनते ही शार्क मुड़ी और उसकी तरफ आई और उसी पल शेफ ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और ओवन की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और वह छोटी शार्क वहीं खत्म हो गई। एक शार्क मर गई, लेकिन धमाके के झटके ने सबके मन में और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक आम समुद्री जानवर को इंसानों पर हमला करने का आइडिया कैसे आया? उसने अपने शिकार को हथियार बनाकर कांच क्यों तोड़ा? तभी डॉ सुजान सच बताते हैं। उन्होंने शार्क के दिमाग में प्रोटीन निकालने के लिए गैर कानूनी केमिकल इंजेक्ट किया था। उस केमिकल ने शार्क के दिमाग को बहुत बड़ा बना दिया और उसकी इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ गई। लेकिन इस सुधार के साथ भयानक साइड इफेक्ट्स भी हुए। शार्क पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हो गई थी। यह सुनकर सब हैरान और बेबस थे। हालांकि अब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजना था।
क्योंकि बेस धीरे धीरे डूब रहा था। उन्होंने पहले सबमरीन से भागने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि छोटी शार्क ने पहले ही सबमरीन को तबाह कर दिया था। अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। वे एक बार में फर्स्ट फ्लोर प्लेटफॉर्म पर पहुंचते और फिर वहां से लिफ्ट में ऊपर जाने की कोशिश करते, लेकिन इस रास्ते में थोड़ी सी भी गलती का मतलब मौत था, क्योंकि चारों ओर शार्क का खतरा बहुत भयानक था और इस डर ने टीम के अंदर गुस्सा और बढ़ा दिया। तभी रसेल ने डाइव लगाकर बाहर निकलने का एक नया प्रपोजल रखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शार्क को यह प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अचानक एक बहुत बड़ी शार्क पानी से बाहर कूदी। एक पल में उसने रसेल को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया और उसे गहरे पानी की ओर खींच लिया। यह सीन देखकर सब हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि शार्क के पास भागने के सारे ऑप्शन पहले ही खत्म हो चुके थे। अब वे धीरे धीरे फंसते जा रहे थे और हर धीरे पानी के सारे ऑप्शन सबसे थे। सेकंड के साथ जाल और टाइट होता जा रहा था। सब मजबूर होकर सामने का गेट खोलने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ऊपर जाने का यही एक रास्ता हो सकता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में हवा के प्रेशर से समुद्र का पानी लिफ्ट के शाफ्ट में दहाड़ने लगा। हालात को समझते हुए 2 सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह दरवाजा फिर से बंद कर दिया। वे इससे बच गए, लेकिन आगे एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। ऊपर लिफ्ट एरिया में पिछले धमाके से आग लग गई थी और रखा सामान इधर उधर उड़ रहा था। इसका मतलब है कि ऊपर आग लगी है और नीचे पानी बढ़ रहा है। तभी शार्क दरवाजे के दूसरी तरफ से हमला करना शुरू कर देती है। वह दरवाजे पर ऐसे पीटती रहती है जैसे वह किसी भी पल अंदर आ जाएगा। हालात बिगड़ते देख कटर जल्दी से फैसला करता है कि वह दूसरों से आगे बढ़कर -1 फ्लोर पर हैच खोलने का रिस्क लेता है, ताकि पानी का लेवल थोड़ा कंट्रोल हो सके। फिर कटर का फैसला काम कर जाता है। वह हैच खोलता है और ठीक समय पर शार्क के हमले से बच जाता है। सबको थोड़ी राहत मिलती है। लगता है कि अब शायद आगे बढ़ा जा सके। लेकिन इस कहानी में शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक सीढ़ियों का एक हिस्सा ढीले स्क्रू की वजह से टूटकर नीचे गिर जाता है। जाहिर है टूटा हुआ हिस्सा दूसरी तरफ फंस जाता है, इसलिए पूरी चीज नहीं गिरती। फिर भी टक्कर में टीम का एक मेंबर अपना बैलेंस खो देता है और सीधे पानी में गिर जाता है। कटर तुरंत खुद को संभालता है और लड़की को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह सिर्फ 1 सेकंड लेट होता है और इस 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। सबकी आंखों के सामने शार्क उस औरत पर कूद पड़ी। उसने पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, लेकिन शार्क ने उसे एक ही बार में गहरे पानी की ओर खींच लिया। कुछ ही पलों में वह ठंडे समुद्र के पानी में खो गई। इस सीन ने फिर से सबको गहरे सदमे में डाल दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि वे अभी भी ऊपरी मंजिल से दूर थे। ऊपर से दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। ऐसा लगता है कि शार्क पहले ही ऊपर चढ़ चुकी है। सबके चेहरे डर से साफ हैं, कोई किसी को देख भी नहीं सकता। तभी शेफ आता है। इस समय उसका खुद का बचना एक अजीब सरप्राइज है। वह तुरंत कपड़े सुखाने की रस्सी फेंकता है और डूबते हुए सबको ऊपर खींच लेता है। इस बार कोई नहीं रुकता, सब तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। सामने एक पंप सिस्टम था जिससे जनरेटर चालू करके पानी बाहर निकाला जा सकता था। टीम कंट्रोल रूम की ओर दौड़ती है और किसी तरह जनरेटर चालू कर लेती है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि NPR ने क्या जाएंगे तो सब कुछ फिर से उल्टा हो जाता है। अचानक शार्क पीछे से हमला करती है। 1 सेकंड में वह कार्टर के दोस्त को बेरहमी से कार्टर पागलों की तरह मेन गेट की ओर तैरता है। वह जानता है कि अब थोड़ी सी देर का मतलब मौत है। किस्मत से शार्क के उसे पकड़ने से ठीक पहले गेट खुल जाता है और उसी समय शेफ वहां पहुंच जाता है। जब सब मौत लेकर भाग रहे होते हैं, तभी सुजान फिर से एक बड़ी गलती कर देता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, ताकि यह सारी मेहनत और कुर्बानी बेकार न जाए। इसीलिए वह रिसर्च डेटा और सैंपल लेने के लिए अकेले अपने कमरे में वापस जाता है। वह चाबी से लॉकर खोलता है और
जल्दी जल्दी में ढूंढता है और फिर जरूरी सैंपल निकालता है। लेकिन इस जल्दी में उसे ध्यान नहीं रहता कि उसके पीछे पानी से कुछ उसकी ओर आ रहा है। सबसे पहले जो चीज तैरती है वो एक रिसर्च मॉडल है, टेस्टिंग के लिए बनाई गई नकली शार्क जैसी कोई चीज। सुजान को एक पल के लिए राहत मिलती है, लेकिन अगले ही सेकंड पानी की सतह पर कुछ बड़ा उभरता है। इस बार यह नकली नहीं, असली शार्क है। बिना किसी वार्निंग के शार्क सुजान को टारगेट करती है और उस पर हमला कर देती है। सुजान बच नहीं पाता क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता लगभग बंद है। मजबूर होकर वह जल्दी से एक शेल्फ पर चढ़ जाता है। वह अपना बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी में उसकी कीमती रिसर्च फाइलें पानी में गिर जाती हैं। सुजान की आंखों में घबराहट, फिर भी वह रुकता नहीं है। वह 2 सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहता है, फिर वह फाइलें उठाने के लिए फिर से नीचे झुका और उसी पल शार्क फिर से उसकी ओर आ गई। अब मौत सुजान के सिर पर मंडरा रही थी। तभी उसकी नजर ऊपर लटके एक जलते हुए लाइट बल्ब पर पड़ी और उसी पल उसके दिमाग में एक भयानक आइडिया आया। अगर यह काम कर गया तो वह जिंदा रह सकता था, और अगर नहीं तो सब खत्म। सुजोन के दिमाग में बस एक ही प्लान था। अगर वह शार्क को हाई वोल्टेज करंट देता तो वह मर सकती थी। उसने तुरंत एक तार खोला, फिर वह अगले हमले का इंतजार करने लगा। जैसे ही शार्क कूदने आई, सुजोन ने बिजली का तार सीधे उसके मुंह में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में हड्डी चरमराकर मर गई, लेकिन रिसर्च डेटा में पानी भरा देखकर सुजोन का सीना चौड़ा हो गया। अब उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि शार्क को पहली बार में ही जाने देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसका सामना फिर से बाकी 2 से था और उनके आगे की हालत और भी खराब थी। शार्क के हमले से कटार और सुजान का सीधे निकलने का प्लान बर्बाद हो गया। अब बचने का एकमात्र रास्ता इमरजेंसी एग्जिट है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर दरवाजा खुला तो पानी तूफान की तरह अंदर आ जाएगा। इसलिए वे पहले से ही आग बुझाने वाले यंत्र तैयार कर लेते हैं ताकि प्रेशर को बैलेंस किया जा सके। फिर उन्होंने जानबूझकर कमरे में पानी डाल दिया। जब पानी उनके सिर के ऊपर तक आ गया तो उन्होंने हैच खोला। बाहर आकर तीनों ने एक साथ फायर एक्सटिंग्विशर चालू किया। एक पल में अनगिनत बुलबुले हर जगह फैल गए और शार्क इन बुलबुलों के पीछे कंफ्यूज हो गई। उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह ट्रिक किस तरह काम कर रही है। किसी तरह तीनों आखिरकार पानी की सतह पर आ गए, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, शार्क ने अचानक शेफ को पकड़ लिया और उसे कुछ मीटर दूर खींच लिया। ऐसा लगा कि शेफ अब खत्म हो गया है, लेकिन शेफ को पता था कि उसने हार मान ली है। इसलिए उसने अपने गले से लटका हुआ क्रॉस निकाल लिया। फिर उसने पूरी ताकत से शार्क की आंखों में मारना शुरू कर दिया। कुछ वार के बाद शार्क थोड़ी ढीली पड़ गई और शेफ फिर से मौत के मुंह से बाहर आ गया। यह देखकर कटर और सुजोन दोनों हैरान रह गए। कटर शेफ को खींचने के लिए फिर से पानी में कूद गया और शेफ किसी तरह मिट्टी के एक टूटे हुए टुकड़े पर बैठ गया, जो मछली जैसा कुछ था। सुजोन ने जल्दी से उसके घाव पर पट्टी बांधी ताकि ज्यादा खून बहना फिलहाल रुक जाए। यह सब फैला देखकर उनके मन में एक भयानक सच साफ हो गया। पहले नीचे जो मजबूत दीवारें थीं, अगर वे चाहते तो शार्क को अंदर रख सकते थे, लेकिन अब पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे डूब रहा है और ऊपर सिर्फ एक पतली लोहे की ग्रिल है। इसका मतलब है कि शार्क अब किसी घेरे में बंद नहीं है। अब वह सिर्फ लोगों को मारना नहीं चाहती, वह उस इंसानों के बनाए पिंजरे को तोड़कर खुले समुद्र में जाना चाहती है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा। इसलिए इसे खत्म करना होगा। कार्टर और सुजान जल्दी एक्शन लेते हैं। वे सभी सिग्नल फ्लेयर्स से गन पाउडर निकालकर एक जगह जमा करते हैं। फिर वे इसे एक हार्पून सेटअप में लोड करते हैं। प्लान बहुत आसान है। जैसे ही हार्पून टारगेट पर लगेगा, वे इसे एक तार से बैटरी से जोड़ देंगे और शार्क को तेज करंट से उड़ा देंगे। लेकिन बस एक ही दिक्कत है, वह शार्क भी बेवकूफ नहीं है। उस समय उसका पूरा ध्यान दरवाजा तोड़ने पर था। वह कार्टर को ठीक से निशाना लगाने का समय नहीं देती, यह देखकर कि हड्डी ऊपर नहीं आ रही है।
सुजैन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने टूटी हुई मशीन के एक नुकीले टुकड़े से अपनी हथेली काट ली। फिर वह सीधे पानी में कूद गई। वह खुद को एक पौधा बना रही थी। वह जानबूझकर खून निकाल रही थी ताकि शार्क उसकी गंध से अट्रैक्ट हो जाए। सुजैन को बस गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने ही सबसे पहले नियम तोड़े थे। उसने शार्क का दिमाग गैर कानूनी केमिकल से बड़ा किया था और उसने ही शार्क को छोड़ा था। उसे लगा कि अगर यह उसकी गलती है तो अंत उसका होना चाहिए। शार्क खून की गंध पाकर दरवाजा तोड़कर पीछे मुड़ गई और वह सुजन की ओर कूदती है। लेकिन चालाक शार्क ठीक से ऊपर नहीं आती। वह नीचे की ओर बढ़ती रहती है, जैसे कि प्लान को समझने के लिए कार्टर को एहसास होता है कि सुजन का प्लान काम नहीं कर रहा है। बिना एक पल सोचे कार्टर भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और ठीक तभी वह सीन होता है जिसे देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अगले ही पल शार्क बेरहमी से सुजन को टुकड़ों में काट देती है। कार्टर बस हैरान होकर देखता है, जैसे उसका शरीर हिल नहीं सकता। शार्क को खून की गंध आती है और वह तय करती है कि कार्टर अब किसे टारगेट कर रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है। जब शार्क हमला करती है तो कार्टर उससे डरता नहीं है। वह अपनी तेज तैरने की ताकत से वार से बच जाता है और जब उसे मौका मिलता है तो वह शार्क का फिन पकड़ लेता है। वह अपने शरीर को जोर से धक्का देता है और उसे दूर हटा देता है, जैसे कि अगला हमला फिर से मिस कर देना चाहता हो। अब बस एक ही चीज बची है, इस मॉन्स्टर को खत्म करना। उसी पल शेफ फिर से चार्ज ले लेता है। उसने हार्पून गन उठाई। वह पूरी तैयारी के साथ वहीं खड़ा था। उसकी नजरें एक ही जगह टिकी थीं। जब शार्क का फिन उसे मौका देता तो वह हार्पून फेंकता, फिर तार को बैटरी से जोड़ता और शार्क को इलेक्ट्रिक करंट से उड़ा देता, जैसा प्लान था। कुछ सेकंड बाद जब शार्क पलटी तो शेफ ने 2 बार नहीं सोचा। उसने हार्पून सीधे फिन पर फेंका, लेकिन उसी पल उसने एक जानलेवा गलती कर दी। हार्पून फिन को चीरता हुआ सामने आ गया और तुरंत कार्टर के पैर में भाले की तरह घुस गया। अब कार्टर और शार्क एक ही तार पर फंस गए थे। तार तेज स्पीड से खींच रहा था और हालत कच्चे बारूद जैसी थी, क्योंकि अगर कार्टर समय पर खुद को शार्क से अलग नहीं कर पाता तो शेफ उसे बैटरी से जोड़ देता और एक बहुत बड़ा धमाका होता और कार्टर शार्क के साथ वहीं खत्म हो जाता। लेकिन अलग करना आसान नहीं था। हड्डी पहले ही जाल को तोड़कर उसे तोड़ने के बहुत करीब थी। सब कुछ 1 सेकंड का खेल जैसा था। तभी कांटे ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और जाल को कसकर पकड़ लिया और अपने शरीर को पंख से दूर खींच लिया। यह उसके बचने का एकमात्र मौका था और उसने इसे ठीक समय पर इस्तेमाल किया। शेफ ने कार के अलग होते ही देर नहीं की। उसने तार को बैटरी से जोड़ दिया। अगले ही सेकंड एक भयानक धमाका हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शार्क वहीं खत्म हो गई। चारों ओर हमेशा के लिए पानी और धुआं। लेकिन कुछ पल बाद जब सब कुछ थोड़ा साफ हुआ तो शेफ ने देखा कि कार्टर अभी भी जिंदा है। उसके उदास चेहरे पर मुस्कान लौट आई, मानो इतनी मौतों के बाद यह थोड़ा सा बचना ही उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। इस तरह कई साथियों की कुर्बानी देकर उन्होंने आखिरकार शार्क के आतंक को रोक दिया और यहीं पर यह बेहतरीन मूवी खत्म होती है। और हां, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस मूवी के दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें।